जय श्री कृष्णा। मैं डॉक्टर पुष्पा तिवारी आपके समक्ष पुनः भगवद गीता का श्लोक का अर्थ लिए उपस्थित हूँ। भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 8वां श्लोक है, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जयायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धियेत कर्मणः। त्वम मने तुम, नियतम मने शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म कर्तव्य कर्म, कुरु मने करो ही क्योंकि अकर्मण कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना जयाय श्रेष्ठ है, च तथा अकर्मण कर्म न करने से ते तुम्हारा अकर्मण कर्म न करने से शरीर यात्रा शरीर निर्वाह अभी भी न प्रसिद्धियेत सिद्ध नहीं होगा। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारा जो निश्चित किया हुआ कर्म है, जो तुम्हारा स्वाभाविक कर्म है, जो शास्त्र विधि से आया हुआ तुम्हारा स्वाभाविक कर्म युद्ध करना, वो करो, क्योंकि है कर्मणः कर्म जयाय, अकर्म बिना कर्म किए से कर्म करना जयाय श्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म की तरफ भेजते हैं और अर्जुन कर्म से निवृत्त होना चाहते हैं। भगवान कृष्ण समझाते हैं कि कर्म प्रधान ही मनुष्य का ये सिद्धांत है। गीता का प्रमुख सिद्धांत ही कर्म है। गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो अस्ति कर्मणि, ते संगो अस्ति कर्मणि। अकर्म में तुम्हारी आसक्ति न हो। अर्जुन का ये भाव रहा है कि अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो कर्म का जो हमारा संबंध ही नहीं रहेगा, कर्म का जो संबंध ही नहीं रहेगा तो कर्म की तरफ प्रवृत्ति ही नहीं होंगे। मगर भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम कर्म नहीं करोगे तो शरीर यात्रा शरीर का जो निर्वाह होता, खाना पीना, वो भी असंभव हो जाएगा। ये बात सत्य है कि तत्परता से लगा हुआ मनस्वी व्यक्ति यदि अपनी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कमर कस के तैयार हो जाता है तो उसे सुख दुख नहीं लगता। जैसा कि भर्तृहरि नीति शतक में लिखा हुआ है, मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम। इसलिए साधक को साध्य से भी अधिक आदर सम्मान साधन को देना चाहिए। जैसा कि माता पार्वती ने कहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, माता पार्वती कहती हैं, जन्म कोटि लगी रगर हमारी बरनऊ शंभु न तरहूं कुंवारी, तजऊ न नारद कर उपदेशु आप कहीं सतबार महेशु। चाहे करोड़ों जन्म लग जाएं, मेरा हट यही रहेगा, या तो शिव जी को वरूंगी नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। चाहे स्वयं शिव जी 100 बार कहें तब भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। जो मनुष्य दृढ़ निश्चयी होता है वो अपने उद्देश्य में अवश्य सफल होता है, जैसे माता पार्वती हुई। जय श्री कृष्ण।